राधा को वरदान दिया है भगवान कन्हैया ने, राधा हम रहे च न रहे लेकिन तुम्हारे चेहरा से मोहनी मूरत ये मुस्कुराहट कभी नहीं जाएगी। राधा को वरदान देने के बाद भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो जाते हैं। गर्मी इधर भाई बहनों भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर माघ का महीना आ गया। ब्रज की जो बालाएं हैं ना वो सरोवर में स्नान करने जाती हैं और भोले बाबा को जल चढ़ाती हैं और भगवान कन्हैया को बुलाती हैं। माघ के महीना में ब्रज की बालाएं जब स्नान ध्यान करती हैं और नग्न स्नान किया करती हैं, भगवान मुरलीधर कन्हैया को बुलाती हैं। यह सभी ऑपरेटर हैं, इस पर साउंड में ये बताओ केवल जो ऑपरेटर हो वही बैठे, बाकी सब हट जाओ। ये मोबाइल चार्ज या मत लगाओ, स्पायरिंग हो रही है। उधर ब्रज की गोपियां स्नान करती हैं नग्न अवस्था में, भगवान कन्हैया को बुलाती हैं, भोले बाबा का पूजन करती हैं और एक गीत गुनगुनाती हैं। कौन सा? कि मेरे देने वाले हमें कृष्ण पर दो, मेरे देने वाले गोपियां भोले बाबा से कह रही हैं कि हर समय कन्हैया हमारे पास हो, भगवान कन्हैया ही हमारे पिया बने। गोपियां गीत गा रही हैं। आज गोपियां नग्न स्नान कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा रही हैं, बेलपत्र चढ़ा रही हैं और ये कह रही हैं हमें कन्हैया का दर्शन होता रहे, मुरलीधर का दीदार होता रहे। कन्हैया को ध्यान धर के जब गोपियों ने बुलाया तो भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। जब भगवान मुरलीधर प्रकट हो गए, गोपियों ने कन्हैया को देखा। गोपियां कहने लगी श्याम सुंदर तुम बड़ा बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, हम नग्न स्नान कर रही हैं, तुम हमारे पास में आ गए। भगवान कन्हैया ने कहा गोपियां आप पहले तो मुझे ध्यान धर के बुलाती हो अपने पास, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं तो आप मुझे बेशर्म बताती हो, निर्लज्ज बताती हो।
भगवान कन्हैया ने ध्यान किया कि इन गोपियों को ज्ञान नहीं है, ज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इन्हें ज्ञान कराना हमारा परम आवश्यक धर्म है। उधर गोपियों का तो एक दिन का जिक्र नहीं था, रोजाना का ये नियम था, यानी माघ का महीना और माघ के महीना में रोजाना नहाने जाती हैं, भोले बाबा का पूजन किया करती हैं, भगवान को बुलाती हैं। और जब भगवान कन्हैया आ जाते हैं तो उन्हें बेशरम कह के पुकारती हैं कि बड़े छलिया हो, बड़े बेशरम हो श्याम। एक दिन भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा, गोपियों ने जब बुलाया तो भगवान कन्हैया पहुंचे हैं, उनके वस्त्र बाहर रखे हुए हैं किनारे पर। भगवान ने क्या किया, चुपचाप भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया और हुआ ये कि चुपचाप चुरा कर चीर सभी और चढ़ गए कदम पर बनी बारी। फिर डाल डाल पर वस्त्र डाल छिप गए कदम पर बनवारी। भगवान कन्हैया ने वस्त्रों का हरण करके वृक्षों पे छुपा दिया और खुद भगवान कन्हैया वृक्षों की लताओं पताओं में जाके मुरलीधर दुबक गए। जब भगवान कन्हैया छिपक गए, उधर सखियों ने जैसे ही देखा, स्नान ध्यान से निवृत्त हुई, बाहर देखा वस्त्र नजर नहीं आ रहे। हुआ ये अंदर की सरदी से न सकी, अंदर की सर्दी से न सकी, बाहर के योग शरीर थे। भगवान कन्हैया ने वस्त्रों का हरण किया,
डालियों पर चिपका दिया, स्वयं लताओं में जाके भगवान छिप गए। इधर हमारे शिष्य रामू यादव जो ग्राम नंगला पांडे से आए हैं, रामू यादव जो हमारे शिष्य है नंगला पांडे से आए हैं, भगवान की कथा में 501 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मानित किया है। साथ में हमारे सभी साथियों को 20-20 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित किया है। भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करे, समाज में सम्मान बना रहे, परिवार में खुशियां बनी रहे। हमारे प्रिय शिष्य है रामू यादव जो ग्राम नंगला पांडे के रहने वाले हैं। भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करे, समाज में इनका सम्मान बना रहे, परिवार में खुशियां बनी रहे, ऐसी आशा अभिलाषा रामू यादव के साथ में है। इधर भगवान ने वस्त्रों का हरण किया है। योग माया के द्वारा भगवान ने जल को शीतल कर दिया, गोपियां परेशान होने लगी। जब गोपियों का ध्यान टूटा, तट पर देखा तो उनके वस्त्र नजर नहीं आ रहे हैं। गोपियां व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, समझ गई कन्हैया के अलावा दूसरा कोई ये काम कर नहीं सकता। हाथ जोड़ के गोपियां खड़ी हो गई, जल में कहने लगी, हे मुरलीधर, हे घनश्याम, आप हमारे वस्त्रों को हमें दे जाओ। श्याम सुंदर, जल बहुत शीतल हो गया है, हम नग्न हैं, आप हमारे वस्त्रों को ये दे जाओ। जब गोपियां परेशान हो गई, हैरान हो गई, गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर, आप हमारे प्राणों को ले लो, लेकिन हमारे वस्त्रों को हमें दे जाओ। भगवान ने देखा जब गोपियां बड़ी हैरान हैं, तो भगवान कन्हैया प्रकट हो गए, कहने लगे, एक एक करके बाहर आती जाओ और अपने वस्त्र लेती जाओ। गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर, हम नग्न अवस्था में हैं, आप हमारे वस्त्रों को यहीं पर रख के चले जाओ। कन्हैया बोले, हम तो बेशर्म है, हमें तो कोई शर्म ही नहीं है, हम काहे को चले जाएं? तुम शर्मीली हो, आपने तो हमें बेशर्म बता दिया, निर्लज्ज बता दिया। आप बाहर आती जाओ, अपने वस्त्रों को लेती जाओ। गोपियां कहने लगी, क्षमा करना प्रभु, हमसे भूल हो गई। भगवान कन्हैया आज गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने लगे, कहने लगे, हे ब्रज की बालाओ, तुम्हारे ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। तुमने जल में नग्न स्नान किया है, वरुण देवता का अपमान किया है, सूर्य भगवान का अपमान किया है। स्त्री का कहीं पर भी जल में नग्न स्नान करना वर्जित बताया गया है, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। अब वरुण देवता से अपनी गलती की क्षमा मांगो, भोले बाबा से अपनी गलती की क्षमा मांगो। आज भाई बहनों, भगवान ने गोपियों के अज्ञान रूपी पर्दा को हटाया, वासना रूपी वस्त्रों का हरण किया। भगवान ने जब अज्ञानता का पर्दा गोपियों के हृदय से मुरलीधर घनश्याम ने हटाया है, और भारत का वेद यह बता रहा है कि स्त्री को कभी भी अपना सिर भी खोल के नहीं रखना चाहिए। भागवत में तो ये बताया है कि शादीशुदा महिला को अपना घूंघट कभी सिर से हटाना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, फैशन बन गई है। कोई नौजवान महिलाएं जो देखी हैं, कम दे रहा है।
इधर भगवान की कथा में हमें ऋषभ यादव हमें मुकुट पहनाकर और माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। जो शोले शास्त्री जी है ना, उनकी तरफ से यह हार आया है और ये मुकुट पहनाकर हमें सम्मानित किया गया है। और हमारे सभी साथियों को 10-10 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित किया जा रहा है। साथ में यज्ञपति महाराज और परिचित महाराज को भी सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करे, समाज में इनका सम्मान बना रहे, परिवार में खुशियां बनी रहे। ऐसी आशा अभिलाषा इन भक्तों के साथ में है। इधर हुआ ये कि भगवान ने ज्ञान का उपदेश होने दिया है। माता बहना जरा आप आगे बैठी हैं, थोड़ा पीछे खिसक जाओ, यहाँ पर भी जगह हो जाए। चक्कर क्या है कि वो कूलर जहाँ चलेगा वहीं पे तो बैठेंगे। थोड़ा जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो थोड़ा पीछे को हो जाए, माता बहना पीछे को बैठ जाए। चलो बता देना, ठीक ठीक शाम को जगह दो ना।